Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Womania ITF with another vlog. रमज़ान का ऑलमोस्ट एंड हुआ और साथ ही बॉडी का एनर्जी लेवल भी लो। तो आज बच्चों ने पराठा रोल का कहा, तो पराठे जो है वो मैं फ्रीज़ करती हूँ, वो तकरीबन एंड हुए पड़े हैं, और चिकन मैरिनेशन भी। वैसे भी ये पराठा रोल जो है बाज़ार के पराठों से ही बनवाते हैं, और चिकन चंक्स और एक सीख कबाब जो है वो लगा के तो मैं इनको फ्राई कर देती हूँ। तो ये पराठा जो है बाज़ार का बड़ी टेक्निक से बनाना होता है, क्योंकि मैदे से बना होता है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने बनाना है और इस तरह प्रेस करते रहना है चम्मच के साथ दोनों तरफ से। इसको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना, और हल्का हल्का प्रेस करके इस तरह ये लाइट ब्राउन जो है अंदर तक पक जाता है। तो पराठा इस तरह रेडी हुआ। साथ सीख कबाब भी हो गया फ्राई। ऊपर फजीटा सॉस अप्लाई की, चिली सॉस अप्लाई की, और चिकन चंक्स जो हैं वो रखे, और एक सीख कबाब रखा। ये ऑप्शनल है, ये मेरे बच्चे जो हैं ये दोनों चीज़ें रखवाते हैं, चिकन भी और सीख कबाब भी। आप एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके हुए ये पराठा रोल रेडी। क्योंकि आजकल लस्सी भी जो है वो कम यूज़ होती है, शरबत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये मेरी प्लेट पपाया के साथ रोटी और सालन। मैं कोशिश करती हूँ कि 27 रमज़ान तक कुरान पाक कंप्लीट करके तो दुआ मांग लूँ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से 29 हो गया, और आज इंशाल्लाह मैं कुरान पाक ख़त्म कर दूँगी और मैं दुआ मांग लूँगी। तो आज के प्रोजेक्ट में सुबह उठी तो थोड़ी सी ग्रॉसरी आने वाली थी, क्योंकि आगे आज मेरी होम सर्विस ने आना था फुल बॉडी वैक्स के लिए। तो वो फिर 1.5-2 घंटे का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैं पहले जो है वो ये ग्रॉसरी कर आई, ताकि उसके लिए मैं रेडी हो जाऊँ। तो ये मेरी ग्रॉसरी हो गई और वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। ये मैं होम सर्विस करती हूँ घरों में आके, और ये जिस मैडम का मैं काम कर रही हूँ सालों से उनके घर में आ रही हूँ, डबल हो गए। तो मैडम का मैं बड़ी देर से काम करती हूँ, फेशियल भी करती हूँ, मैनीक्योर पेडिक्योर भी करती हूँ, वैक्सीन भी लगाती हूँ, वैक्सीन भी करती हूँ, डाई वगैरह भी। होम सर्विस मैं तकरीबन ब्यूटिशन का सारा ही कर लेती हूँ जो ज़रूरी है। तो अगर आपको भी मेरा काम पसंद आए तो लाजमी मुझे आप बुला सकते हैं। लाहौर में मैं काफ़ी जगह पे जाती हूँ, जैसे कि वापरा टाउन है, डिफेंस है, एस्क्री लेमन है, ऐसे करके मैं काफ़ी दूर दूर जाती हूँ, हर जगह ही चली जाती हूँ लाहौर में। मुझे होम सर्विस के लिए आपको जब भी किसी को ज़रूरत हो। वैक्स करने के बाद उसने हेना अप्लाई की, मेहंदी लगाई, बहुत अच्छे से लगाती है मेहंदी, बिल्कुल डाई की तरह। और मैं ज़्यादातर मेहंदी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा लाइट बरगंडी सा शेड आ जाता है और बहुत देर तक रहती है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये बालों को नुकसान नहीं करती, तो मैं डाई को अवॉइड ही करती हूँ। तो ये उसकी हुई सर्विस कंप्लीट, और उसके बाद हुआ अफ्तारी का सामान शुरू। आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ टॉर्टिला रैप्स। कुछ इसी तरह की इंस्टेंट आइटम्स आजकल कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि और भी काम होते हैं। तो इस तरह से मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑयल में टॉस किया, और उसके अंदर रेडीमेड जो हैं चिकन चंक्स जो हैं उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और टॉर्टिलास को लाइट सा बिल्कुल उनको गरम कर लिया। वैसे इनको ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, क्योंकि ये सख्त हो जाते हैं। पेस्ट के लिए मैंने मेयो डाली 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, फिर फ्रेंच ड्रेसिंग, फिर चिली गार्लिक सॉस, फिर दूसरी केचप जो है, उसके बाद बारबेक्यू सॉस डाली, और फिर लेमन जूस डाला, और नमक और काली मिर्च जो है हाफ़ टी स्पून आपने डालना, और नमक जो है वो टू टेस्ट। तो इस तरह से इसकी पेस्ट रेडी कर लें, और उसके बाद टॉर्टिलास के ऊपर एक एक करके पेस्ट को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो है उसके ऊपर चिकन चंक्स रख दें। और जो वेजेस हैं उसमें कैबेज मैंने पहले रखी, और दूसरी जो वेजेस हैं लाइक अनियंस और ये गाजर और खीरा, उसको पहले मैंने विनेगर में हाफ़ एन आवर के लिए डिप कर लिया था, और उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करके उसको बटर पेपर में रैप कर लिया रैप को, और इस तरह से उसके ऊपर जो है वो स्टिक अप्लाई कर दी, ताकि ये जो है वो खुले ना। और इस तरह से ये सर्विंग इसकी कर दी मैंने सबको। साथ ही ये पकौड़े भी फ्राई कर दिए। ये यूजुअल आइटम्स हैं, इसलिए उनको इतना डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं इनकी रेसिपीज़ जो है पूरे रोज़े साथ साथ आपको बताती रही हूँ दूसरे व्लॉग्स में। और ये पकौड़ियाँ भी, इनका भी एंड है, कल तक के लिए हैं। और ये बेगम जो है ये फुल डे प्रेग्नेंट है, इसलिए इसके खाने का ख्याल मुझे अपने भी खाने से पहले रखना होता है।
तो ये अफ्तारी की टेबल, ये मेरी प्लेट, और इस तरह से हुई 29 रोज़े की अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आपको पता है ईद की तैयारियां ऐसी होती हैं जैसे घर में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। एंड मोमेंट तक कोई ना कोई काम रह गया होता है और हम चांद रात तक हर चीज़ पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और चांद रात को मेहंदी लगवाना भी ईद की तैयारियों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। खैर वो तो अभी पेंडिंग है, देखते हैं कि कल होता है या परसों। बच्चों की हर चीज़ रेडी है और मेरी भी ऑलमोस्ट सारा कुछ डन है। बस ये छोटे छोटे काम कल या परसों लास्ट डे है तो ये भी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं आई हूँ, ये हमारे ब्लॉक में ही है एक छोटी सी मार्केट, और इसमें ये लेसेस की शॉप है। यहाँ पर दुपट्टे, लेसेस, बटन्स और मैचिंग्स और डाई, पीको वगैरह ये जो है काम हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पता है एक दुपट्टा काफ़ी अरसे से दिया हुआ है और एक दो दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, उसने लेस सही नहीं लगाई, तो फाइनली मैंने कहा आज मैं आ जाऊँ। तो मुझे लगता है कि आज उसने सही काम कर दिया हुआ है। बहरहाल फिर भी मैंने उसको कहा कि मुझे तुम खोल के चेक करवाओ, तसल्ली करवाओ कि वाकई तुमने लेस सही लगाई है या नहीं। खैर उसने फिर मुझे दिखाई तो मैंने देखा, ये देखें आप, आज उसने धागे का कलर भी बिल्कुल सही येलो लगाया हुआ है और लेस भी दोनों तरफ से एक जैसी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि आज उसने सही कर दिया है। तो यही भैया जी तुम पहले सही कर दो तो मुझे ये चक्कर तो ना लगाने पड़े। खैर ये यहाँ से लिया और मैं वापसी की तरफ। अब कल की जो है आज होम सर्विस हो गई वैक्स की। इंशाल्लाह कल फेशियल और दूसरी सर्विसेज के लिए पार्लर का विज़िट करूँगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ रूटीन। सो या दैट्स इट। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।